Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये आपका चैप्टर हाइड्रोकार्बन और हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इससे पहले हमने अल्केन्स की क्लासिफिकेशन वगैरह डिस्कस की थी। आज हम अकॉर्डिंग टू योर बुक सीक्वेंस नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके पेपर में कन्फर्म एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में नॉमेनक्लेचर का, जिसके अंदर आपको डिफरेंट कंपाउंड्स दिए जाते हैं और आपने उनका जो आईयूपीएसी नेम है वो असाइन करना होता है। सो हम देखते हैं कि अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो किस तरह से प्रोसीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता हो कि व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर है क्या? ये एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिससे हम डिफरेंट कंपाउंड्स को नेम्स असाइन करते हैं। यानी कि अल्केन्स के आपको पता है ना बहुत से मेंबर्स हैं, अल्केन्स के डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो हम हर एक को जो नेम असाइन करते हैं सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर रूल्स को अप्लाई करके, इस सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग को ही नाम दिया जाता है नॉमेनक्लेचर का। और नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें बहुत से कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो हमारे लिए इजी हो जाती है, उनकी क्लासिफिकेशन इजी हो जाती है। हम बाय यूजिंग देयर नेम्स हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ना वो प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड को नेम्स असाइन करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स हैं। वो दो मेथड्स कौन से हैं? एक है आपके सामने कॉमन सिस्टम और एक है आपके सामने आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम क्योंकि डिटेल से है ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जनरल आपको ये पता हो कि कॉमन सिस्टम क्या है। कॉमन सिस्टम मींस कि इसमें कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, कोई पैरामीटर्स नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनको अप्लाई करके हम किसी भी कंपाउंड को नेम असाइन करते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉमन सिस्टम को इतना एडवांस और एथेंटिक नहीं होता। असल में जो ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एडवांस मेथड है वो आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेम्स असाइन किए जाते हैं वो ज़्यादा अथेंटिक होते हैं। लेकिन क्योंकि बुक में कॉमन सिस्टम का भी जिक्र है तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अल्केन्स को जो नेम्स असाइन किए गए थे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम अल्केन्स के किसी भी मेंबर को नेम असाइन करते हैं तो उसमें कुछ दो तीन रूल्स हैं। पहली बात तो ये कि हम देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम उसके लिए जो है ना वो टर्म यूज़ करते हैं मिथ फॉर 1, इथ फॉर 2 एंड प्रोपेन फॉर 3 एंड ब्यूटेन फॉर 4। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप काउंट कर रहे हैं कि 1 2 3 4 4 मेंबर हैं। अब यहाँ पे मैं इसको नाम असाइन करने से पहले कल के लेक्चर पे आपको एक चीज़ रिकॉल करवाऊंगा। हमने होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें आपको ये पता था कि 1 से 10 तक अगर कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो नेम्स कैसे उनको असाइन करने हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन भी है। देखिए यहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ ऑफ अल्केन में अगर एक कार्बन हो, C1 हो, तो हम उसको नेम असाइन करते थे मीथेन। 2 कार्बन है तो नेम ईथेन, 3 कार्बन है तो नेम प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नोनेन और 10 है तो डीकेन। अब यहाँ से ही आपने कॉमन सिस्टम को इस होमोलोगस सीरीज़ की मदद से ही आपको कॉमन सिस्टम बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम असल में कॉमन सिस्टम में एक चीज़ आपको ये भी पता हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके सोर्स की बेस पे नाम दिया गया था। मैंने बताया ना कॉमन सिस्टम क्लासिकल सिस्टम था, ये इतना कोई एडवांस और अथेंटिक नहीं था। कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने में बेसिकली ये देखा जाता था कि ये कंपाउंड किस सोर्स से डिराइव किया गया, उसी सोर्स की बेस पे उस कंपाउंड को नाम दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कंपाउंड में लिखता हूँ HCOOH। ये देखिए ये कंपाउंड है, इसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। अब इसको फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एसिड को इसका जो सोर्स था वो था फॉर्मिका, और फॉर्मिका लैटिन के अंदर एंट को कहा जाता है, चूंटी को। तो
उसी बेस पे, क्योंकि लैटिन में उसको फार्मिका कहते थे और अब फार्मिका उसका सोर्स था, सो फार्मिका से इस कंपाउंड को नाम दिया गया था फॉर्मिक एसिड का। तो यानी कि हमें ये पता चला कि जितने भी कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जितने भी नेम्स असाइन करते हैं ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो कंपाउंड अपने सोर्स की बेस के ऊपर उसको कॉमन नेम असाइन किया जाता था। तो अब ये CH4 एक कंपाउंड है, तो इसका कॉमन नेम क्या है? मीथेन, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो हम इसको क्या कहेंगे? मीथेन। इसी तरह अगर 2 मेंबर्स हैं, C2 2 कार्बन है और H6 है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? ईथेन। इसी तरह अगर 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH3, तो अब देखें 3 कार्बन है तो यहाँ पे नाम क्या बना? प्रोपेन। लेकिन अब एक डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। आपके सामने ये तीनों स्ट्रक्चर्स देखें, सारी आपके सामने जो तीनों मैंने लिखी हैं, चलें एक और भी लिखते हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 एंड CH3, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे एक ही स्ट्रेट चेन के अंदर हैं कार्बन, और कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसका नाम बनता है ब्यूटेन। लेकिन कॉमन सिस्टम ने इसमें स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस रखने के लिए तीन टर्म्स इंट्रोड्यूस की थी। वो 3 टर्म्स क्या थी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। N स्टैंड फॉर नॉर्मल, आइसो एंड 2 टर्म्स थी। बाज स्ट्रक्चर्स में नेम्स में हम लिखते हैं N और बाज में लिखा जाता है आइसो। इसको समझ लें ज़रा। देखिए यहाँ पे जो मैंने जितनी भी स्ट्रक्चर्स लिखी हैं सारी स्ट्रेट चेन पे मुश्तमिल थी, कोई भी इसके ऊपर ब्रांच नहीं थी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेशली यहाँ पे बात अल्केन्स की हो रही है, जिसमें सारे मेंबर्स जो है ना वो स्ट्रेट चेन के ऊपर मुश्तमिल है, कोई भी ब्रांच नहीं लगी हुई, जिस तरह यहाँ पे देखें ये चारों कार्बन एक ही स्ट्रेट चेन में है, तो इसको हम ब्यूटेन तो कहेंगे, लेकिन साथ मेंशन करेंगे एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, इसका मतलब ये है कि जो चारों कार्बन्स हैं वो एक ही स्ट्रेट चेन की फॉर्म में आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये इनमें से एक जो है ना वो ऊपर ब्रांच की फॉर्म में चला जाए, फॉर एग्जांपल इसका मैं दूसरा आइसोमर ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3 CH एंड देन CH3, और ये एक जो था वो मैं यहाँ से स्किप करके इधर लगा देता हूँ। अब भी आप काउंट करें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, लेकिन अब एक ब्रांच आ चुका है, सो अब भी ये ब्यूटेन ही है। लेकिन कॉमन सिस्टम में जब आपके पास सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हम इसको एन ब्यूटेन नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या है? ये बन चुका है आइसो ब्यूटेन। तो आपको समझ आ गया कि कॉमन सिस्टम में हमने डिफरेंट कंपाउंड्स को जो नेम असाइन करने हैं उसमें हमने 2 चीज़ें देखनी है। तो कार्बन काउंट करने हैं, 1 से 10 तक जो भी कार्बन है उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एक्सेट्रा। लेकिन साथ बताना है कि वो हेक्सेन कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कॉमन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हेक्सेन की, तो अब मैं यहाँ पे 3 कंडीशन बता सकता हूँ, एन हेक्सेन, आइसो हेक्सेन या न्यू हेक्सेन। तो अब आपने, अगर मैं कहता हूँ एन हेक्सेन ड्रॉ करें, तो एन हेक्सेन के लिए आपने क्या करना है? एन हेक्सेन के लिए आपने सारे जो 6 कार्बन है ना वो एक ही स्ट्रेट चेन में कनेक्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखें अब आपके सामने सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो ये 6 हैं तो इसको हेक्सेन कहेंगे, लेकिन स्ट्रेट फॉर्म में है तो ये कौन सा हेक्सेन होगा? नॉर्मल हेक्सेन। ठीक हो गया। अब इसी का एक मेंबर में उठा के चेन से बजाय उसे स्ट्रेट चेन में रखने के एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए ब्रांच ऊपर अटैच कर रहा हूँ। किस तरह? CH3 CH2 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 देन CH3, और एक जो मेंबर है उसको हम इधर अटैच कर रहे हैं
CH3। देखिए काउंट करें 1 2 3 4 5 6। अब भी 6 कार्बन है, मीन्स ये अब भी हेक्सेन ही है, लेकिन अब ये कौन सा हेक्सेन है, इसको हम कहेंगे आइसो हेक्सेन। यानी जब सेकंड लास्ट कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाता है तो उसको हम आइसो हेक्सेन कहते हैं। और इसी हेक्सेन का एक तीसरा आइसोमर बनेगा जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, यानी सेकंड लास्ट कार्बन पे बजाय एक सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, वो ये चीज़ बनेगी CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH3। तो अब आप देखें ज़रा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन। अब ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सो अब उससे हाइड्रोजन जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं तो उस कार्बन से हाइड्रोजन क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो अब देखें काउंट करें 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है, 6 हैं। सो इसको भी हेक्सेन ही कहेंगे, लेकिन अब ये कौन सा हेक्सेन है, इसको हम कहेंगे न्यू हेक्सेन। ठीक हो गया। तो आपने देखा कि आपको अगर कहा गया कि हेक्सेन ड्रॉ करें तो हेक्सेन के तो 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कॉमन सिस्टम ये कहता है कि जब सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं तो उस आइसोमर को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। मतलब वो एन हेक्सेन है, अगर 7 कार्बन थे तो उसे एन हेप्टेन कहेंगे, अगर 8 कार्बन है तो उसको एन ऑक्टेन कहेंगे। और इसी तरह से आप इनमें से किसी को भी अगर स्ट्रेट फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने नाम से पहले एडिशन कर देना है एन का। ठीक हो गया। सेकंड क्या था कि उसका एक और पॉसिबिलिटी ये है कि बजाय सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में रखने के आप उसमें से किसी एक कार्बन को सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं, एज ए ब्रांच अटैच करते हैं। यानी नंबर ऑफ कार्बन कम या ज़्यादा नहीं हो रहे, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। 6 कार्बन जब सारे स्ट्रेट फॉर्म में थे तो उसको एन हेक्सेन कहेंगे। 6 ही कार्बन है लेकिन एक एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, तो अब ये है तो हेक्सेन ही लेकिन एन हेक्सेन नहीं है। अब इसको हम क्या कहते हैं, आइसो हेक्सेन। और अगर 6 ही कार्बन हो और एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लग चुके हो, मतलब एक ही कार्बन पे मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो चुके हो, अब भी ये हेक्सेन ही है, लेकिन अब ये कौन सा हेक्सेन है, इसको हम कहेंगे न्यू हेक्सेन। ठीक हो गया। सो कॉमन सिस्टम में बस यही 3 रूल्स हैं कि आपने कोई भी जो अल्केन्स का आइसोमर लेना है, आपने सिंपली उसका नाम को 3 कैटेगरीज में रखना है, या तो वो नॉर्मल फॉर्म होगी, या वो उसकी आइसो फॉर्म होगी, या वो उसकी न्यू फॉर्म होगी। और तीनों में डिफरेंस क्या है, जब सारे स्ट्रेट चेन में होंगे तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, जब सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच अटैच हो चुका है तो फिर उसको हम कहेंगे उसकी न्यू आइसो फॉर्म, और अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेज अटैच हैं तो फिर उसको हम उसकी कहेंगे न्यू फॉर्म। ये जस्ट आप लोगों का कॉमन सिस्टम था अल्केन्स का। असल में जो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़्यादा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, या जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वो इनका IUPAC सिस्टम है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे IUPAC सिस्टम फॉर नेमिंग्स ऑफ अल्केन्स। थैंक यू।